हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए एक अच्छे से टॉपिक लेके आया हूँ जो है चुंबक। चुंबक से आप लोग परिचित होंगे, दैनिक जीवन में देख भी रहे होंगे चुंबक क्या होता है। चुंबक इसके नाम से ही देख लीजिए, चुंबक यानी आकर्षित करने वाला। तो ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वे चुंबक कहलाते हैं। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, चुंबक किसे कहते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। कितना इंक डाले हो भाई, बहुत ज्यादा इसमें स्याही है, गिर रहा है पूरा। इसको सही करके लाओ। बनी हुई वस्तुओं को बा लिख दिया हूं। अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। क्या है? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उनको चुंबक कहलाते हैं, वे चुंबक कहलाते हैं। और फिर जो पदार्थ आकर्षित होता है चुंबक की तरफ वो क्या कहलाता है? चुंबकीय पदार्थ। इसके आगे लिख लीजिएगा, आकर्षित होने वाले पदार्थ आकर्षित होने वाले पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब भाई देखिए, कौन से पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहा है, जो पदार्थ वो चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। जैसे लोहा हो गया, ये क्या है? एक चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। और फिर देखिए, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? उनको आप अपनी इच्छा अनुसार कोई आकार नहीं दे सकते, लेकिन जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनको अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आप आकार दे सकते हैं। जैसे मेरे पास चुंबक है, यह बार मैग्नेट है। क्या है? बार मैग्नेट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दंड चुंबक। इसमें क्या होता है? दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, बताए भी हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव। अभी बार मैग्नेट है, इसमें क्या है? यह कृत्रिम चुंबक है। और इसी तरह देखिए, एक और है उसी आकार का, ये भी कृत्रिम चुंबक है। मैंने बोला ना, कृत्रिम चुंबक को आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकार दे सकते हैं। तो ये यू शेप का है या हार्स सो शेप, देखते होंगे घोड़े की जो नाल लगती है उसी की तरह होता है। इसको नाल चुंबक भी बोलते हैं, इसको नाल चुंबक बोलते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं। इसमें भी देखिए, यहाँ उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। अच्छा, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे एक चुंबक ये है, ऐसा चुंबक है बार मैग्नेट N और S। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, लिख लीजिएगा चाहे। इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। चुंबक की एक खासियत होती है कि इसमें दोनों ध्रुव हमेशा उपस्थित रहेंगे, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं।
अब जैसे इसी चुंबक को अगर आप सोचिए हम तोड़ दें तो या नॉर्थ अलग हो जाए और साउथ अलग हो जाए, इसको भी तोड़े हैं तो यहाँ आता है, देखिए क्या दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं, फिर इसमें एक नया चुंबक बन जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएंगे? उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे। इसमें भी क्या होगा? उत्तरी दक्षिणी ध्रुव। अगर इसको फिर तोड़ देते हैं, इसको देखिए कई पार्ट में कर दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दे रहे हैं, तो सोचते हैं देखिए क्या कितने ध्रुव बनते हैं? एक ही ध्रुव रहेगा कि अलग अलग फिर ध्रुव बन जाएंगे? फिर देखिए इसमें एन एस एन एस एन एस। फिर देखिए मतलब चुंबक को कितना भी आप टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे, ध्रुव कभी नहीं समाप्त होंगे, उनमें दो ध्रुव हमेशा रहेंगे। एक ध्रुव संभव ही नहीं है कि वो अकेला एक ही ध्रुव से चुंबक बन जाए। सोचिए, सिर्फ अगर आप सोचिए खुद, थोड़ी देख लिए ऐसा है एन ही रहे, क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि आकर्षण के लिए दो होना चाहिए। आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है। जैसे अब देखते हैं, अब देखिए चुंबक में आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। अब जैसे मैंने बार मैग्नेट लिया, इसमें एन ले लिया इस तरफ, फिर उसके बाद एक बार मैग्नेट ले लिया, इसमें देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब दोनों में क्या होगा? साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्योंकि देखो विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षण का कार्य करते हैं। पृथ्वी भी हमारी क्या है? चुंबक की तरह बिहेव करती है। उसमें जब हम चुंबक को खुले में इसे छोड़ देते हैं, अपने आप स्थिर, देखिए मैंने इसमें लिया है स्टैंड में, चुंबक को बांध दिया है। देखिए इसमें उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ देखिए और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण तरफ, लेकिन जो हमारी पृथ्वी होती है इसके अपोजिट ही ध्रुव रहेंगे उसमें, क्योंकि जब अपोजिट रहेगा तभी जाकर के उधर आकर्षित होकर के वह स्थिर कर देता है चुंबक को। अब देखिए खुद ये जो चुंबक है इसमें देखिए एन दिख रहा होगा इस तरफ और इस तरफ एस दिख रहा होगा, यानी उत्तरी ध्रुव जो है उत्तर की तरफ चला गया है और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण तरफ। इसी तरह कंपास होता है, उसमें भी होता है, उसको दिक सूचक के लिए प्रयोग करते हैं, यानी दिशा का ज्ञान करने के लिए। जैसे नाविक होते थे पहले, यात्री आते थे, पहले तो भाई कोई यातायात का साधन ट्रेन बस ये सब तो थे नहीं, लोग पहले सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे? जलयान का, या नाव से चलते थे बैठ करके, कई महीनों कई वर्षों लग जाते थे। तो क्या करते थे, अगर उनके पास जो कंपास होता था उससे क्या करते थे? वे दिशा का ज्ञान उससे करते थे। अगर वो नहीं रहता था उसी में भटक जाते थे। जैसे कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी, निकले थे किसी और देश खोज और चले गए कहीं और। भारत की खोज करने निकले थे, चले गए अमेरिका की खोज। तो क्योंकि उनके पास दिशा सूचक यंत्र था ही नहीं, वे भटक गए। तो पृथ्वी हमारी क्या है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और चुंबक में क्या होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, इसके जो होते हैं विपरीत ध्रुव क्या होते हैं? आकर्षण का कार्य करते हैं। और फिर देखिए यहाँ मैं एक चुंबक और ले रहा हूं, अब यहां देखो समान ध्रुव है, समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण, रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब खुद सोचिए, यही चुंबक आकर्षण का भी कार्य करता है और यही चुंबक प्रतिकर्षण का भी कार्य करता है। माइकल फैराडे ने इसी चुंबक से ही क्या किया था? विद्युत की खोज भी की थी। विद्युत चुंबकत्व के द्वारा विद्युत की खोज की थी। वे क्या थे उसमें देखते हैं, बिजली के पास अगर आप जाइए देखिए, वो भी खींचता है ना, आकर्षित कर लेता है ना। जैसे आप करंट पकड़ते हैं, हाथ वो चिपक जाता है, लोग देखते होंगे जानवर उसमें क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो इसी आकर्षण के कारण। और फिर देखते होंगे मोटर है, मोटर में भी जो होता है चुंबक लगता है, जब चलता है तो उससे बिजली पैदा होती है। उसमें देखिए जैसे मान लीजिए हमारा इसका सेंटर है, इस तरफ चुंबक लगे हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल है तो उसका जो होगा वो भी नॉर्थ पोल होगा, तो रिपेल करेगा ना, जब उसको धक्का देगा तो ऐसे ऐसे पूरा मूव करेगा, तो क्या होता है? वह कार्य करने लगता है मोटर। तो देखते हैं चुंबक हर जगह प्रयोग में होता है। और फिर देखिए चुंबक का आप चुंबकत्व तो कैसे खत्म कर सकते हैं? उसको ज्यादा अगर आप गर्म करते हैं तब भी क्या होगा? चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। उसको आप ऐसे पीटते हैं तब भी उसका चुंबकीय गुण क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अगर इसको इसे खुले में छोड़ देते हैं तो चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए चुंबक के रख रखाव के लिए क्या करना चाहिए? उसको, जैसे डिब्बा देख रहे हैं, इसके बीच में देखिए हमने लकड़ी का इसके साथ लगा है गुटका, तो इसमें चुंबक को रखते हैं,
चुंबक को खुले में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनका क्या होता है, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जब इसको रखते हैं, कभी समान ध्रुव को एक तरफ करके नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, विपरीत ध्रुवों को एक साथ रखना चाहिए, नहीं तो अगर समान कर दोगे तो उसका क्या होगा, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। अब फिर ध्यान दीजिए, जैसे हमने लिया चुंबक, अब एक दूसरे से इसको टच में तो रखेंगे नहीं, इसके बीच देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अभी पहले इसको रख लें। हाँ देखिए, डिब्बे में मैंने चुंबक रख लिया, इसके बीच में क्या किए हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा लगा दिए, अचुंबकीय पदार्थ। अगर चुंबकीय पदार्थ होता है तो ये भी चिपक जाता, धीरे धीरे इसका चुंबकत्व क्या हो जाता, एक दूसरे में समाहित हो जाता, नष्ट हो जाता। इसलिए देखते हैं चुंबक को किसमें रखते हैं, बंद डिब्बे में रखते हैं, खुले में छोड़कर नहीं रखते हैं। और एक चीज आप देखते होंगे, जादू भी देखते होंगे, जैसे कि कोई लोहा है, बहुत कई वर्षों तक उसको पृथ्वी के अंदर या कई दिनों तक उसको दबा के रख दीजिए, काफी दिन तक अंदर एकदम, तो देखते हो चुंबक की तरह वह कार्य करने लगता है। आपके पृथ्वी के अंदर चुंबक है, देखते हैं जो उसमें 3 लेयर है ना, क्रस्ट कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, जिसमें होता क्या कहते हैं, सियाल, सीमा, निफे, निकिल और आयरन जो है वो चुंबक की तरह वहां व्यवहार करते हैं। तो उसको देखते हैं कैसा चुंबक होता है, इसी दंड चुंबक की तरह होता है। आप देखिए चुंबक को आप क्या करते हैं, खुले में न रखिए, और ना ही चुंबक को क्या कहते हैं, पटकिए, और ना ही चुंबक को अधिक गर्म कीजिए। अगर आप गर्म करते हैं चुंबक का चुंबकत्व तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसको भी हम लिखा दे रहे हैं, चुंबक के गुण। इतना जान गए आप लोग चुंबक क्या होता है। और सबसे पहले चुंबक जानते हो कहां पर खोजे थे, कहां के लोगों ने, सबसे पहले लिख लीजिए अभी, सबसे पहले चुंबक की खोज चीन में हुई थी। कहां हुई थी, चीन में हुई थी। इसको जान लीजिए, चुंबक की सबसे पहले खोज चीन में हुई थी। अब लिखिए चुंबक के गुण। पहला लिख लीजिए, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। ध्रुव होते हैं, वे कौन कौन से हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अभी हमने जब चुंबक का चित्र बनाया था उसमें दिखाया भी था। और फिर देखिए चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब एक और लिखिए, हाँ से लिख लीजिए, हाँ, यदि चुंबक को फ्री धागे से बांधकर, यदि चुंबक को धागे से बांधकर फ्री छोड़ दिया जाए दिया जाता है, चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है, तो चुंबक लिखिए जाता है तो चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में स्थिर होता है। अभी हमने स्टैंड में बांध के दिखाया चुंबक को। चुंबक को जब हम क्या करते हैं, धागे से बांध के छोड़ देते हैं तो हमेशा किस दिशा में होगा, उत्तरी और दक्षिणी दिशा में स्थिर होगा। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अब चलिए आगे लिखिए, किसी चुंबक का, यहां लिखिए तीसरे में, किसी चुंबक
में एक ध्रुव संभव है क्या? बताइए, एक ध्रुव संभव होगा? नहीं होगा। तो लिखिए किसी चुंबक में एक ध्रुव का होना असंभव है। अगर आप सोचिए कि हम किसी चुंबक में एक ही ध्रुव बना के रख लें तो यह असंभव है। इसको इतना नोट करो, किसी चुंबक में एक ध्रुव का होना असंभव। अब अच्छा ध्यान दीजिए, चुंबक का चुंबकीय गुण कैसे समाप्त करते हैं, इसको लिख लीजिए। जैसे होता है ना कि चुंबक का चुंबकीय गुण कैसे समाप्त होता है, यहां लिख लीजिए, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण निम्न कारणों से समाप्त होते हैं। कारणों से समाप्त किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे कोई चुंबक है, इसका चुंबकीय गुण हमें समाप्त करना है तो कैसे क्या करोगे? अत्यधिक गर्म करो उसको, अत्यधिक गर्म किया जाए। लिख लो, अत्यधिक किया जाए। दूसरा, अत्यधिक पीटा जाए, अत्यधिक पीटा जाए। फिर तीसरा देख लीजिए, इसे खुला छोड़ दिया जाए। अगर भाई चुंबक को आप खुले में रख दोगे, अभी बताए थे, तो क्या होगा? उसका चुंबकत्व जो होता है कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। अच्छा, इसका चुंबक की तरह प्रभाव मानव जीवन पे भी पड़ता है। चुंबक की तरह प्रभाव मानव जीवन में, जैसे अब आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोगों को अधिक क्या करते हैं? गर्म किया जाए, मतलब जैसे कि आप लोगों को हमेशा खूब कड़ाई से रखा जाए, खूब, फिर आप लोगों को खूब मारा जाए। किसी छात्र को अगर खूब मारा जाए, खूब पीटा जाए, फिर क्या होगा? पढ़ाई छोड़ देगा। जब उसको खूब मारोगे पीटोगे तो खुद ही स्कूल आना बंद कर देगा, उसका पढ़ाई का लक्षण जो है समाप्त हो जाएगा। और उसको अगर ऐसे छोड़ दिया जाए कि जाए ना पढ़े तो ध्यान न दो, तब भी उसका क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो चुंबक जैसा है वैसा हम लोग भी हैं। तो इसलिए घर में क्या होना चाहिए? उनका रख रखाव करने वाले कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। आपसे कुछ बड़े या सीनियर जो लोग होते हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। अगर आपको इसे छोड़ दिया जाए तो आप मनमानी करोगे, रोड पे से टहलोगे, कहीं एक्सीडेंट होगा, किसी को मारोगे, किसी गाली दोगे। इससे अच्छा है क्या? हमें रख रखाव के लिए घर के लोग होते हैं। तो इस ऐसे चुंबक को भी अगर हम इसको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, पीट देते हैं, अगर आपको पटक दिया जाए, पीट दिया जाए, तो क्या होगा? कहोगे मास्टर मारता है, इसको नहीं पढ़ना, इससे भाग जाओगे। घर वाले अगर देखते हो, अगर दो एक थप्पड़ मार देते हैं, तब भी आप लोग नाराज हो जाते हो। तो इसलिए क्या है, बहुत ही बैलेंस बना के रहना पड़ता है। अब देखिए चुंबक का विद्युतीय प्रभाव क्या होता है। चुंबक में भी बिजली का प्रभाव होता है। चुंबक जो होता है कैसा? बिजली की तरह व्यवहार करता है। इसकी खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। लिख लीजिए, विद्युतीय प्रभाव किसका? चुंबक का।
किसने खोज की थी? माइकल फैराडे। चुंबक के विद्युतीय प्रभाव की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। चुंबक से इन्होंने क्या किया था? विद्युत की खोज की थी। बताइए, चुंबक से उन्होंने बिजली की खोज कर ली थी। जैसे जब कोई, इनके अनुसार, माइकल फैराडे के अनुसार, माइकल फैराडे ने बताया था कि जब कोई चुंबक गतिशील होता है यानी मूव करता है, जैसे मान लीजिए ये है कोई, हम एक ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे मोटर ले रहे हैं, यहाँ कोई चुंबक, यहाँ छोटे छोटे चुंबक लगे हैं, जैसे यह गति जब करेगा ना, इसमें क्या होगा? करंट उत्पन्न हो जाएगा। उनके कहने के अनुसार ये था कि जब कोई चुंबक गति करेगा, मूवमेंट करेगा, तो उसमें क्या होगा? धारा उत्पन्न होगी, यानी विद्युत धारा। आवेश होगा, आवेश जब चलेगा तो इसी से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। किसने इसकी खोज की थी? चुंबकीय प्रभाव की? माइकल फैराडे ने। तो इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। तो इस तरह आप लोगों को हमने चुंबक के बारे में बता दिया। एक बार और फिर से रिकैप कर लीजिए। चुंबक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। आकार के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट होता है, और क्या कहते हैं, हार्सो मैग्नेट होता है, यू शेप का होता है। और फिर प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उनको आप मन के अपनी इच्छा अनुसार कोई आकार नहीं दे सकते हैं, लेकिन जबकि कृत्रिम चुंबक को हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकार दे सकते हैं, चाहे बार मैग्नेट के रूप में, चाहे यू शेप में, चाहे जैसे उनको हम बदल सकते हैं। पृथ्वी हमारी है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे चुंबक होता है, क्या करता है? आकर्षण का कार्य करता है। पृथ्वी भी देखिए आकर्षण कार्य करता है। देखते हैं आप, अगर पृथ्वी से कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो क्या होता है? आपके नीचे गिरती ना। क्यों? अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो हम लोग क्या होते? ऐसे टहलते रहते, ना तो ढंग से चल पाते, ना ढंग से खड़े हो पाते, ना कुछ खा पाते। और पृथ्वी में भी दो ध्रुव होते हैं, चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी में, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी में। उसी तरह चुंबक में भी होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और फिर हमने पढ़ा चुंबक में जो ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव क्या होते हैं? प्रतिकर्षण कार्य करते हैं, और असमान ध्रुव क्या होते हैं? आकर्षण का कार्य करते हैं। और फिर चुंबक के ध्रुवों को अलग करना संभव नहीं है, किसी एक ध्रुव का होना संभव नहीं है। चुंबक को आप उनके चुंबकत्व को कैसे खत्म कर सकते हैं? उनको पीट करके, गर्म करके खुले में रख देते हैं, तो उसका क्या होगा? चुंबकीय गुण उस पदार्थ का समाप्त हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसका रखरखाव रखना चाहिए, इसको बंद डिब्बे में रखना चाहिए, इसके हमेशा विपरीत ध्रुवों को एक साथ रखना चाहिए, और बीच में कुछ अचुंबकीय पदार्थ लगा करके उसको रखने चाहिए। इस तरह हमने आज क्या जाना? चुंबक क्या होते हैं, चुंबक के क्या गुण होता है, चुंबक का किस तरह रखरखाव करते हैं। तो आप लोगों को फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। तो आपको चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है IQ विनोद। इसको शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर आपको विषय से संबंधित कोर्स मिलते रहेंगे। ठीक, ओके।